संग तेरे सैना जी, मैं तां तेरे नाल ही रहना जी। हर गम संग तेरे सैना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। इश्क का रंग सफेद पिया, ना छलना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग का मैं तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना। तेरे ही नाम से जाने दुनिया अब से ये सारी मुझे। सजदे करूं तेरे आगे, बातें तेरी सराखों पे है। लाखों जतन थे किए मैंने के संग हर जन्म में रहूं तेरे। तुमसे जुड़ी है ये जीवन की डोर मेरे, तू ही तो मेरा है मीत रे। हारूं तुझी पे मैं दोनों जहां, ये मेरे तू ही तो मेरी है जीत रे।
जितने जन्म हो तेरे मेरे, साथ रहे हम एक दूजे के। 7 जन्म काफी तो नहीं है, 100 जन्म 100 बार मिले। हर जन्म में तू ही मिले, हर जन्म में तू ही मिले। जितने जन्म हो तेरे मेरे, साथ रहे हम एक दूजे के। हाथ है मेरा, हाथ में तेरे, हाथ है मेरा, हाथ में तेरे। ये है भरोसा तेरा मुझ पे, मेरा भरोसा भी है तुझ पे। हाथ है मेरा, हाथ में तेरे, हाथ है मेरा, हाथ में तेरे। ये है भरोसा तेरा। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। पहला फेरा धर्म को अर्पण, कर्तव्य हमें सिखलाता है। नैतिक धार्मिक पारिवारिक कर्तव्य हमें सिखलाता है। पहला फेरा धर्म को अर्पण। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण, आध्यात्मिक धन समझाता है। सुख समृद्धि और गृह कल्याण, आध्यात्मिक धन समझाता है। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो।
एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। तीसरा फेरा काम को अर्पण, प्रेम का अर्थ ये समझाता है। परिवार को आगे दोनों बढ़ाए, प्रेम का अर्थ ये समझाता है। तीसरा फेरा कर्म को अर्पण, ये तो मंगल फेरे हैं। शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। चौथा फेरा मोक्ष को अर्पण, आध्यात्मिक अंतिम सत्य सिखाता है। विश्वास साथ और वफादारी पूर्ण हमें, आध्यात्मिक अंतिम सत्य सिखाता है। चौथा फेरा मोक्ष को अर्पण, ये तो मंगल फेरे हैं। शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। अभी जो है भाई ने एक पर्दा लगाया और उस समय आहुति दिलाई गई। पंडित जी ने पता नहीं कैसे पर्दा लगा कर आहुति लगा दी, पता नहीं, पता होना चाहिए है ना इसलिए लगाई। तो आप जो है इसलिए लगाई जाती है कि जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था तो सभी देवता लोग आए हुए थे। आज सब जैसे आए हुए हैं ऐसे ही सब लोग आए हुए थे। तो भगवान शिव के विवाह में भगवान नारायण भी आए हुए, विष्णु भगवान आए हुए। तो भगवान विष्णु जब आए हुए थे तो भगवान विष्णु का वाहन क्या होता है? गरुड़ जी होते हैं। और भगवान शेष भोले बाबा के गले में क्या नाग थे? शेष नाग विराजमान थे। ऐसे बैठे हुए थे सब लोग। तो गरुड़ जी यहाँ बैठे हुए थे, जैसे यहाँ बैठे हुए थे, नारायण भगवान वहाँ बैठे थे, सब देवता ऐसे बैठे हुए थे। तो गरुड़ जी को भगवान के गले में शेष विराजमान थे, तो उन्होंने पुकार लगाई गरुड़ जी को देखकर, क्योंकि सर्प का और गरुड़ का आपस में एक दूसरे का बैर होता है, तो वो एक दूसरे को डस लेने के लिए रहते हैं। गरुड़ कहता है मैं तुम्हें काट दूंगा, गरुड़ सर्प कहता है मैं तुझे डस दूंगा। तो ऐसा उनका दोनों का बैर होता है, ये हमेशा रहा है। तो उस समय ये श्लोक पढ़ा गया, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। गरुड़ जी ने श्लोक पढ़ा, स्थान प्रधान होता है न कि कोई व्यक्ति का बल प्रधान होता है। आप भगवान शिव के गले में विराजमान हो, अगर नीचे उतर के आओ तो आप तिनके के समान दो टूट में कोई विघ्न न आ जाए। तो उस समय एक पर्दा लगा करके, उसी समय पर्दा लगाया और लगा करके क्या करा गया, माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि प्रभु जी क्या हुआ, तुम्हारे जो आप धारण कर रखे हैं ये तो अभी जो है गिरने लग गए, नाग गिर गया है। तो जब फेरा लूंगी उसके बाद में तो सारे कहेंगे, माँ गंगा कहेगी मैं भी भगवान शिव की अर्धांगिनी हूँ क्योंकि फेरा ले लेंगे। चंद्रमा कहेगी कि मैं पार्वती मेरी धर्मपत्नी है। तो भगवान शिव ने उन सब चीज़ों को उतारा उसी समय। तो भगवान ने कहा कि जब गंगा उतारी तो कलश रखते हैं हम आज भी, इसमें गंगा का वास बताया गया। चंद्रमा उतारा तो दीपक के रूप में रखा गया। शेष नाग को उतार के रखा तो देखिए सराय का वो बना कर रखते हैं, लगाते हैं मंडा, वो शेष नाग का ही स्वरूप होता है, इसी के रूप में होता है ना, इसलिए वो बना के रखते हैं।
पता होना चाहिए कि किस लिए बनाया जाता है। वो शेषनाग का ही स्वरूप होता है, इसलिए उस उत्तर को जरा खा करके रखा जाता है, तो मंडा कहते हैं मान। तो वो ही उसके लिए इसलिए। और जो ये पर्दा जो अभी लगाया गया है कि आज के बाद में आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो, गृहस्थी में है, तो हमने अपने दादा माता पिताओं को वचन मांग किया। पहले कन्या वचन कहती है कि तीर्थ व्रत उद्धापन दान यज्ञ महशांत कांत गोरिया। जैसे कि आज के बाद में कोई भी तीर्थ करते हो, कोई व्रत करते हो, उद्धापन करते हो, दान यज्ञ आदि करते हो, या गुरु से मिलने जाते हो, हैं अपने गुरु से कहीं भी मिलने जाते हो, तो मुझे साथ में लेके जाएं, है ना। संभव तो ये हो कि मुझे साथ में लेके जाएं, या साथ में न ले जाएं तो मुझे बता के जरूर जाएं कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ये कन्या का पहला वचन है। कोई भी तीर्थ व्रत उद्धापन दान यज्ञ अर्थात धर्म का कार्य कोई भी करते हो तो मुझे साथ में लेकर करें, या फिर मेरी सहमति लेकर के तो मुझे पूछे कि नहीं कि जहाँ मर्जी चले गए वहाँ जाकर अपनी मर्जी से जा रहे हैं। क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हो, और गृहस्थ जीवन में जब तक पत्नी का आज्ञा नहीं होती तो उसका पुण्य कभी नहीं प्राप्त होता। पुण्य तब मिलेगा तब उसमें आपकी हरदांगी की सहमति होगी, है ना। तो आज कोई भी कार्य करते हो, इनमें तीर्थ उद्धापन दान यज्ञ आदि करते हो तो मुझे साथ में लेकर करें। जैसे कि अभी मेरे पिताजी ने कन्यादान करा तो मम्मी को साथ में लेके करा, है ना। तो कोई भी धर्म का कार्य करते हो तो मुझे साथ में लेके करो। दूसरे में कन्या, पहले वचन में कन्या कहते, दूसरे में कन्या कहते पितरश्च पूजता हवे। कोई पितरों की पूजा करो और हवन आदि यज्ञ करो, क्योंकि सनातन धर्म में हमारे यज्ञ प्रधान माना गया है। कोई भी काम करते हैं तो क्या करें, पहले यज्ञ करते हैं। मेरे भी लिए तो यज्ञ से करते हैं। जैसे कि भाई जैसे गुरुद्वारे में है तो गुरु ग्रंथ को मानते हैं और हम यज्ञ को मानते हैं। जब भी घर में कोई शुभ कार्य हो तो यज्ञ जरूर करें। और पितर से पूजता, समय समय पर हमारे पितरों जो हमारे, जैसे कि हमने ब्राह्मणों ने अभी थोड़े पहले दादा परदादाओं का नाम लिया, उनको स्मरण करा करके याद कराया गया, उनकी पूजा करें, है ना। तो ये कन्या का दूसरा वचन है। तीसरे में कन्या कहते हैं कुटुंब रक्षा, परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है आज के बाद, मेरी और परिवार की। जो हमारा घर है उसकी रक्षा भी आपकी करने की बनती है। ये नहीं कि आप जिम्मेदारियों से हट लें, तो उसकी जिम्मेदारियों की रक्षा और पालन करने की आपकी जिम्मेदारी है। इन सब का पालन करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँ। ये कन्या का तीसरा वचन है। चौथे में कन्या कहते हैं कि आए हुए धन का कार्ड दे दें और पासवर्ड न दें, है ना। ATM कार्ड भी देना होगा और पासवर्ड भी बताना पड़ेगा। और मोबाइल में तो पासवर्ड हो तो वो भी मिटाना होगा। क्यों मोबाइल में? क्योंकि पति पत्नी के बीच में कोई किसी प्रकार का पासवर्ड नहीं होता, है ना, गृहस्थ जीवन में। तो इसलिए कोई आय व्यय होता है, किसी प्रकार का लेन देन करते हो तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे जानकारी होना चाहिए। कन्या का चौथा वचन है। पांचवें में कन्या कहते देवालय आप कुआपी का, कोई भी देवालय बन रहा है, कुआ बावड़ी देवालय आदि का निर्माण हो रहा है, या समाज का परिवार का कोई भी कार्य हो रहा है, उसमें अपनी भागीदारी लें, व्यक्तिगत रूप से लें या फिर धन से लें। समाज में परिवार में कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो व्यक्तिगत रूप से लें। ये नहीं कह रहे नहीं कौन जाएगा, ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि जहाँ परिवार का और समाज का कार्य होता है वहाँ क्या होता है, जाने से क्या होता है, मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। विवाह में बहुत से लोग आए हैं, परंतु कोई ऐसे भी है जो नहीं आए होंगे, ऐसा भी रह गया होगा जो नहीं आया, पर उसका कोई परिचय नहीं हुआ, किसी से नहीं आया तो कोई परिचय नहीं हुआ और नहीं किसी से मिलन हुआ, नहीं हुआ ना। ऐसे ही आप अगर कहीं ब्याह शादी में जाओगे तो पता चलेगा कि जितेंद्र जी के बेटा बहू है ना, उससे क्या पहचान बनेगी, फलाने के बेटा बहू आए थे, और उससे आपको उसमें क्या मिलेगा, परिवार में जैसे कि पहचान मिलेगी आपको। तो कोई देवालय बन रहा हो, कुआ बावड़ी, मुझे पूछ तो लेते कोई चेंजेस कराने देने कराने से दोनों में है, ये तो वही है, क्योंकि हमने
चेंज क्या होना है? तो दादा परदादाओं ने सबने वही वचन लिए, तो हमने भी वही लेने हैं। चेंज कौन सा करना है? नहीं नहीं, समय के साथ परिवर्तन। ना, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं, पर समय तो वही है सर। तो भगवान शिव का जब विवाह हो रहा था, तो भगवान शिव ने ऐसे ही आपकी तरह से कहा कि स्वस्ति, मुझे सब मंजूर है। तो शास्त्र कहता है कि राजहट, बाल हट और क्रिया हट। वो राजा कोई चीज़ की हट कर लेता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे वो चीज़ लेनी है, तो राजा उसको विजय प्राप्त करता है। ऐसे ही बाल हट होता है, बालक रिवाज और परंपराओं को अपनाए और मेरे गोत्र को अपनाए, तो मैं अपनी हरदांगनी बनाऊं। भगवान शिव ने कहा, आदो धर्म तरा मिष्टा प्रियवाचनम, हमेशा मीठा बोले, कटु वचन कभी नहीं बोले। एक बार पार्वती जो है किसी में एक रूप में जन्म लिया, द्रौपदी के रूप में। तो द्रौपदी कटु वचन बोलती थी। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर उसकी वाणी पवित्र होनी चाहिए। अगर वाणी पवित्र नहीं है, तो वो कटु, आपका श्रृंगार और रूप बेकार है, आपका सारा बेकार है। इसलिए कटु वचन नहीं बोले। जिस प्रकार से ध्रुव तारा अपनी जगह पे अटल हैं, आप दोनों भी अपने वचनों में, शिक्षाओं में अटल रहेंगे, है ना, और अपने विश्वास पे अटल रहेंगे। पति पत्नी में आपस में एक दूसरे पे विश्वास बहुत ज़रूरी है ना। ये होना चाहिए कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती और पत्नी को भी ऐसा लगे मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, है ना। पश्चिम तो ध्रुव तारा की तरफ देखते हुए बोले स्वस्ति, मंजूर है। बोल पाके बिहारी लाल की। थोड़ा सा इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा पहला जुनून, तुम मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू। बिछड़ने के वास्ते ही तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे। कभी ना बिछड़ने के वास्ते ही तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे। साया भी मेरा जहाँ साथ छोड़े, वहाँ भी तू रहना साथ मेरे। सच कहो
गोरी सिया जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी निरख रहे हैं तो धनुधारी, निराख रहे हैं तो धनुधारी। लेके पलकों में तुमको छिपा जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए।